दोस्तों, यदि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के आने लगेंगे। चैनल का टाइम टेबल आपको बता दें, आपको जीके के 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे, और साइंस का वीडियो मिलेगा रात के 10 बजे। तो ये टाइम टेबल सेव कर लीजिए और रोज आइए, रोज पढ़िए। 2 जीके के वीडियो, एक साइंस का वीडियो आपको रोज इस चैनल पर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल है ये, और मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए 3000 जीके सीरीज चल रही है और ये वीडियो नंबर है आपका 5वां। ठीक है, और आप लोग साइंस और जीके जो पढ़ना चाहते हैं, आपको टाइम टेबल बता दिया गया है, चैनल पर आ जाइएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिएगा प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाया कीजिए। यदि बोर हो रहे हो, कुछ नहीं पढ़ने का मन है, तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद हो ही जाएगा आपको। करते इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर रहा ये। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इब्ने बतूता भारत कब आया था? तो इब्ने बतूता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य बताना है आपको। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपके लिए राइट आंसर है गोवा का लोक नृत्य। आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, फुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ये गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित? बताइए, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल बहुत फेमस, ये किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राज्य के, आपने पढ़ लिया होगा, और राइट आंसर हो जाएगा ये है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कनाडा की राजधानी इनमें से क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर है कनाडा की जो राजधानी है वो है आपकी ओटावा। ऑप्शन नंबर डी, ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पूछा गया है कि उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। केसर ए हिंद किसको दिया गया था? कौन सा चित्रकार है? तो वो चित्रकार थे आपके, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। राजा रवि वर्मा जी को केसर ए हिंद के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सूरजकुंड झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताना है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में है, और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ती है आपकी हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, हरियाणा राज्य में जो है सूरजकुंड झील पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड या शूरवीर की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। दिमाग लगाइए। नाइटहुड की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसे नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग नाम का जीव किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो याद रखना है आपको, जो डुगोंग है ये आपका मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, मन्नार की खाड़ी का संरक्षक क्षेत्र का जीव है। डुगोंग पाया जाता है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि भारत के महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को? तो वायसराय की उपाधि 1858 में प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1858, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1 साल बाद। ऑप्शन नंबर ए 1858 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। पूछा गया है भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोई एक सही है इस्पात संयंत्र, और वो कहां पर है?
ये आपको बताना है। यहां पर आपको जो दो ऑप्शंस जो आपको ऑप्शंस दिए चारों, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एक कोई सही है, और वो है आपका सालेम इस्पात संयंत्र, ये तमिलनाडु में स्थित है। सालेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, या बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था। उड़ीसा में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं याद रखना है आपको, राजा खारवेल ने, ऑप्शन नंबर बी, राजा खारवेल ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण कराया है, राजा खारवेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मूंगा सिल्क किस राज्य से संबंधित है। तो मूंगा सिल्क जो है आपका, ये आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क। अगला प्रश्न आपका यह है, पूछा गया इसमें कि 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर जम्मू कश्मीर राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहां पर है, जिसमें मौर्य काल के बारे में भी जानकारी है, गुप्त काल के बारे में भी जानकारी है और मुगल काल के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये तीनों की जानकारी प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ में है, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये आपका स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित, ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, बताइए। गर्त आवासों के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल पर मिले हैं। तो गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं ये आपके मिले हैं बुर्ज होम में, ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम में मिले हैं गर्त आवासों के प्रमाण। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही नहीं है, गलत दिया गया है, बताओ। यहां पर बांध दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश सही है, तवा बांध गुजरात गलत है, तवा जो है मध्य प्रदेश में है, तवा बांध मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है। फरक्का पश्चिम बंगाल सही है, कोरबा छत्तीसगढ़ भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तवा गुजरात में नहीं है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न पूछा गया क्या, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने कूट या कोड प्रस्तुत किया जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था। तो न्यायिक प्रशासन से आपका राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए जो कूट बना है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस कोड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाएगी। कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कीचड़दार दलदली मिट्टी ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संदर्भ में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ था। शालाभोग शब्द का अर्थ, तो याद रखना है, शालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को शालाभोग बोला जाता था। चोल राजाओं के समय विद्यालय के लिए दान दी गई भूमि को शालाभोग बोला जाता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताओ। अरब सागर में गिरती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी,
ऑप्शन नंबर बी, ये अरब सागर में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? मुक्ति शब्द का अर्थ बताइए। तो मुक्ति शब्द का जो अर्थ है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था का धारक, इक्ता का धारक उसको मुक्ति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस जी ने दे दिया था, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था निर्वाचित होने के बाद भी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है भवाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखना है बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, बताना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है। देखो रावत भाटा भी है, कलपक्कम भी है, नारुआरा भी है, रामगुंडम ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी रामगुंडम। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक जो थे इनकी नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, इनकी नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार के दरबार में जीवक की नियुक्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, बताना है आपको। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति आपकी संबंधित है कपास से, ऑप्शन नंबर ए कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कपास। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? यह कहा था नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन नंबर सी नाथूराम गोडसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में नहीं बहती। यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से पूर्व दिशा में कौन सी नहीं बहती है? तो आपको याद रखना है पूर्व दिशा में नहीं बहती है, पूछा गया है। माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती, बाकी सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं, माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती, याद रखना है। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया, बताइए। भानु सिंह नाम का प्रयोग करके रचनाएं किसने लिखी हैं? बहुत फेमस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भानु सिंह नाम का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेपाक्षी में स्थित मंदिर
अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। जिसे मंदिर भी कहा जाता है, कौन सा मंदिर? तो लेपाक्षी में स्थित मंदिर झूलते हुए स्तंभों के लिए फेमस है और ये वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी, वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, तो वयोवृद्ध पुरुष, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन, और ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? बताओ, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया फतवाए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? फतवा ए आलमगिरी किस शासन के शासनकाल में लिखा गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय लिखा गया है ये। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है क्या? इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं याद रखना है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? इल्बर्ट बिल से संबंधित था। याद रखना है जो इल्बर्ट बिल है ये लॉर्ड रिपन के समय जो है लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? माओत्सु उत्सव, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको याद रखना है कि नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया था? याद रखना है गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस वन जो है राष्ट्रीय उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको याद रखना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, वाकटक जो वंश था उसका संस्थापक कौन था तीसरी शताब्दी में? तो याद रखना है वाकटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, विंध्य शक्ति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई कहाँ का फेमस नृत्य रूप है? तो जागोई नाम का नृत्य रूप है, मणिपुर का बहुत फेमस नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? बताओ, मोहनजोदाड़ो। याद रखना है मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, सिंध प्रांत राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से इनमें से यहाँ पे जो नदियां दी गई हैं कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पुरानी जगह है, आपको बताना है कौन सी जगह है जहां पर 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है बुर्जहोम। ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक कोई राष्ट्रीय उद्यान और वो किस राज्य में है, ये सही दिया गया है। तो एक कोई राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में है, सही दिया गया है, आपको पता करना है कौन सा है।
तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका सही दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताते हुए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? चलो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा तो ये ले लो। मध्यकालीन सूफी परंपरा में वली का अर्थ क्या होता था? वली का अर्थ क्या होता था बताना है आपको, ठीक है। दो ऑप्शन दे दूं, दो ऑप्शन ले लो, शिष्य या संत। वली का अर्थ क्या होता था? सूफी भाषा में वली का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है या संत? कमेंट करके बताना है आपको। इसके आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे चैनल पर जाइए, आपको पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।